देशवासियों, एक बार फिर धर्म और कानून आमने सामने है। एक बार फिर संविधान खतरे में है। नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देश में भूचाल ला दिया है। विपक्ष इसे मुसलमानों पर हमला बता रहा है तो वहीं सरकार इसे प्रशासनिक सुधार। क्या वाकई ये बिल मुस्लिम विरोधी है? क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति का अंत है, या फिर ये एक सोची समझी साजिश है देश को बांटने की? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, बेनकाब करेंगे हर झूठ को, समझेंगे इस बिल की हर बात को, हर पहलू को, हर दावे और हर विरोध को। क्या वाकई वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा है? क्या मुस्लिम महिलाओं को उनके हिक्यू से वंचित रखा जा रहा है? क्या ये बिल संविधान की धज्जियां उड़ाता है? सवाल बहुत हैं और जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में, जहां हम करेंगे हर सवाल का सामना बिना डरे, बिना झुके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वेकफ है क्या? वेकफ दोस्तों एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी नेक काम के लिए खुदा के नाम पर अपनी संपत्ति दान कर देना। ये संपत्ति जमीन जायदाद भी हो सकती है और पैसा भी। कोई भी मुस्लिम अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है, लेकिन एक बार वक्फ हो जाने के बाद उस पर किसी का निजी है क्यों नहीं रहता। उसे ना तो बेचा जा सकता है, ना ही किसी को दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ कर दी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? यहीं पर आता है वक्फ बोर्ड का रोल। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ की गई सारी संपत्तियों का हिसाब रखता है। ये बोर्ड तय करता है कि वक्फ की गई संपत्ति का इस्तेमाल कैसे होगा, उससे होने वाली कमाई कहाँ खर्च होगी। मस्जिदों का निर्माण, मदरसों का संचालन, गरीबों की मदद, ये सब वक्फ बोर्ड के जिम्मे होती है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में कौन लोग होते हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिसके हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो वो कौन है ये जानना हमारा हेक्यू है। वक्फ बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनमें मुस्लिम विद्वान, समाज सेवी और कुछ मामलों में राजनेता भी शामिल होते हैं। और यहीं से शुरू होता है विवाद, क्योंकि जब राजनीति धर्म के साथ मिलती है तो भ्रष्टाचार का जन्म होता है। कागजों में तो वक्फ बोर्ड का काम है मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए काम करना। मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों का रख रखाव, गरीब बच्चों को शिक्षा देना, ये सब वक्फ बोर्ड के जिम्मे है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वाकई वक्फ की अरबों खरबों की संपत्ति का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, या फिर ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चराच रहा है? आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। इस कानून का मकसद था वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन हो। लेकिन वक्त के साथ इस कानून में कई खामियां नजर आईं, जिसका फायदा उठाया भ्रष्ट लोगों ने और वक्फ की अरबों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। केंद्रीय वक्फ परिषद दोस्तों एक तरह से वक्फ बोर्ड का बड़ा भाई है। इसका काम है सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड पर नजर रखना और केंद्र सरकार को सलाह देना। लेकिन क्या ये परिषद अपने काम में ईमानदार है, या फिर ये भी तुष्टिकरण की राजनीति का शिकार है? क्या ये परिषद वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे हुए है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। इसकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों खरबों में है, और ये सारी संपत्ति टैक्स फ्री है, यानी सरकार को एक भी पैसा नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इस वक्फ बोर्ड पर इतना विवाद क्यों है। एक तरफ वक्फ बोर्ड के पास अरबों खरबों की संपत्ति है और दूसरी तरफ गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है? क्या यह मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा नहीं है? देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां वक्फ बोर्ड ने जमीन हड़पने की कोशिश की है। तमिलनाडु से लेकर बेंगलुरु तक वक्फ बोर्ड विवादों में घिरा रहा है। क्या यह महज संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? क्या वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया बन गया है? सरकार का कहना है कि नए वक्फ संशोधन बिल से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। लेकिन विपक्ष इसे मुसलमानों के साथ अन्याय बता रहा है। तो दोस्तों, सच क्या है? क्या वाकई ये बिल मुस्लिम विरोधी है, या फिर ये विपक्ष का एक और झूठ है? देशवासियों, ये सवाल अब आपके जमीर को जगाने वाला है। क्या आप इस साजिश को कामयाब होने देंगे? क्या आप वक्फ बोर्ड को देश की बर्बादी का जरिया बनने देंगे, या फिर आप उठ खड़े होंगे और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे? ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये लड़ाई है देश की अस्मिता की, देश की एकता और अखंडता की। देश की जनता से मेरा सवाल है, क्या वक्फ बोर्ड को कानून से ऊपर रहने दिया जाए? क्या मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे इस धोखे को अनदेखा कर दिया जाए? जवाब देना होगा, क्योंकि देश देख रहा है।